और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबर यह है कि कोलेबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी मंत्री बन सकते हैं। खबर है कि जो दिल्ली का दौरा है, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, इस दौरे से छन करके यह बात सामने आ रही है कि कई मंत्रियों का विभाग भी बदल सकता है। 12वें मंत्री भी बन सकते हैं विक्सल कोंगाड़ी। दिल्ली में बोर्ड निगम को लेकर के भी चर्चा तेज है। तो दिल्ली का ये जो दौरा है, इस दौरे से अभी फिलहाल ये निकल करके आ रहा है कि विक्सल कोंगाड़ी जो कि कोलेबिरा के विधायक हैं, उन्हें जल्द मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की खबर अभी फिलहाल सामने आ रही है। खबर यह भी सामने आ रही है कि विक्सल कोंगाड़ी जो है वो 12वें मंत्री बन सकते हैं। तो कोलेबिरा विधायक विक्सल कोंगाड़ी मंत्री बन सकते हैं, ये खबर है। और बहुत बड़ी खबर हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि विक्सल कोंगाड़ी जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। खबर है कि विक्सल कोंगाड़ी जो हैं वो राज्य के 12वें मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि विक्सल कोंगाड़ी को मंत्री बनाए जाने की तैयारी जो है वो है। अंदर से ये खबर आ रही है, अंदर खाने की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी हैं। अब जितनी मुंह है उतनी बातें भी हैं और साथ साथ में सियासत भी है। तो दिल्ली दौरे पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। उनके मैं तारीफ करूंगा, घर पर बुला दिए। अब बात करें, जनरल बातें हुई, कुछ नहीं। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में पूछे कि कैसा चल रहा है झारखंड में। मैंने बताया कि आपको रिपोर्ट देता हूँ, तो बोला कि नहीं आपका ठीक चल रहा है। ये ज़्यादा कुछ नहीं बात। संगठन को लेकर कोई बात नहीं हुई। देखिए, हम लोगों ने जो मुलाकात किया, हम तो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में आए थे और अधिकतर बात इन्होंने ही किया, मैं तो चुपचाप खाली सुन रहा था। और जहाँ तक अपनी बात कहने की थी तो मैंने बताया कि जो परिस्थिति है अभी, कोविड का भी जो मामला था, उनको बताया कि सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी चीज़, हमारे सभी प्रभारी महोदय भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बारे में उनको मैं अवगत करा दिया कि प्रभारी महोदय का हमेशा समय तो समय मैंने हाल समाचार पूछते रहते हैं। कोविड के कारण भी नहीं आ सके, लेकिन उनका हमेशा दिमाग लगा रहता है झारखंड की ओर जाके। अब समझिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे के मायने। रामेश्वर उरांव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। रामेश्वर उरांव बतौर प्रदेश अध्यक्ष ही दिल्ली पहुंचे हैं। अंदर खाने की खबर है कि प्रदीप बालमुचु की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। प्रदीप बालमुचु पर संगठन के अंदर सहमति बन गई। सुखदेव भगत की भी वापसी होनी थी, पर इसे लेकर संगठन एकमत नहीं है। बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में जैसे सरकार और संगठन में विवाद हुआ है, उसे लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई। डॉक्टर रामेश्वर उरांव दिल्ली में थे ही कि सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली पहुंचे। अब सीएम के दिल्ली पहुंचने के मायने क्या हैं वो समझिए। सीएम दिल्ली जाकर कई बैठकें कर सकते हैं। सीएम दिल्ली में कई मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि बोर्ड मेंबर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी इस दौरे में चर्चा संभव है। सरकार दिल्ली किस किसकी होती है, किसकी किससे होती है और क्यों होती है। दिल्ली से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमर सिंह के साथ रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं विपिन उपाध्याय का। विपिन, चूंकि बारिश में आप भीग रहे हैं, बहुत लंबा सवाल, बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछूंगा नहीं, एक सवाल सीधा कि दो दौरे और दोनों दौरे के मायनों को अगर समझने की कोशिश करें और उसके बाद जो हम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि विक्सल कोंगाड़ी मंत्री बन सकते हैं, इसको एक ही लेंस में देखने की कोशिश करें तो फिर दिल्ली के दौरे से क्या कुछ निकलने की संभावना बनती है विपिन?
जी देखिए, पूरी तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री का आज दिल्ली दौरा हुआ है, जिसे कि हम ये कह सकते हैं कि अचानक मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। रामेश्वर उरांव जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है, सुबह उनकी वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वेणुगोपाल से उनकी वार्ता हो चुकी है। और इस बीच जो राजनीतिक महकमे के अंदर चर्चा का बाजार जिसने गर्म कर रखा है कि क्या मंत्रिमंडल में खाली पड़े 12वें मंत्री के पद में नमन विक्सल कोंगाड़ी को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिमंडल के अंदर नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी बातें आ रही है कि कांग्रेस जिसने कि पहले से ये कह रखा था कि 5वें मंत्री को लेकर वो बात जरूर करेगा अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ, इस बीच मुख्यमंत्री गए हैं। तो चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या जो अभी 4 मंत्री झारखंड में कांग्रेस के कोटे से हैं, उनके विभागों में किसी तरह की फेरबदल संभव है, या फिर जो 4 मिनिस्टर कांग्रेस के कोटे से हैं, क्या किसी को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर मंत्री के रूप में कांग्रेस जो है वो लाना चाहती है। क्योंकि लगातार कई मरतबा ये बातें आई हैं कि झारखंड कांग्रेस के विधायकों का ये कहना है कि उनकी सुनी नहीं जाती, खुद कांग्रेस के मंत्री उनके नहीं सुनते हैं। इस बीच कांग्रेस अपने सांगठनिक ढांचे को भी मजबूत करना चाहती है। एक व्यक्ति एक पद की बात भी लगातार उठती आई है। रामेश्वर उरांव ने जो मुलाकात की है उसमें ये बातें सामने आई है कि प्रदीप बालमुचु जो कि झारखंड कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया है, उनकी वापसी लगभग तय हो चुकी है। सुखदेव भगत को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच अचानक जब 3:10 में मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं तो उसके बाद से कैबिनेट रिशफलिंग की बात पर चर्चा जो है वो जोर पकड़ती है। और इस बीच एक नाम उभर कर सामने आता है नमन विक्सल कोंगाड़ी का। और क्योंकि विक्सल कोंगाड़ी बीते सप्ताह दिल्ली घूम कर आए हैं, दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, इस लिहाजा इस बात को थोड़ा बल मिलता है। इस बीच अगर बात की जाए तो लंबे समय के बाद सीएम भी दिल्ली गए हैं, और क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट पर चल रही है तो लिहाजा ये जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस का, उसके साथ मुख्यमंत्री की बातचीत हो सकती है। रह के चर्चा ये भी उठ रही है कि संभवतः कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों या प्रधानमंत्री से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करने का समय ले सकते हैं, क्योंकि राज्य जिस फेज से अभी गुजर रहा है उस संदर्भ में भी केंद्र के सहयोग के बिना हर कुछ संभव नहीं हो सकता है। तो हर तरह की अटकलें फिलहाल चर्चा में है, लेकिन अंतिम क्या कुछ तय होगा ये मुख्यमंत्री से जब स्पष्ट तौर पर बात हो पाएगी या फिर कल के दिन में क्या क्या एक्टिविटीज मुख्यमंत्री की होंगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने से झारखंड की सियासत में इस जो मॉनसून के ब्रेक के बाद एक नया ब्रेक आया है कि क्या कुछ दिल्ली में हो सकता है। हर लोग अपने अपने स्थिति से अपने अपने अनुसार स्थिति का आकलन कर रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं उसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बात को लेकर जो राजनीतिक पंडित है वो जरूर कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को सेटबैक होना पड़ा था, और अभी हाल के दिनों में पंजाब और राजस्थान में जिस तरह की बातें हुई है, तो झारखंड स्थिर रहे इसको लेकर भी चर्चा जो चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड निगम आयोग लंबे समय से खाली है। कई विधायक जो वो चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व सरकार में बोर्ड निगम के अध्यक्ष के तौर पर हो, उस पर चर्चा होनी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत संभव है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली पहुंचे हैं उसने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। लेकिन ये गर्माहट किसी भी उठापटक को लेकर नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि क्या विभागों का में अदला बदली की जा सकती है, क्या कैबिनेट में रिशफल हो सकता है, बोर्ड निगम का गठन हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के दिल्ली के इस दौरे को हम देख रहे हैं। बिल्कुल विपिन, एक आखिरी सवाल जो आपसे लेना चाहूंगा, चूंकि बारिश हो रही, देखिए मैं सवाल लेना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि दिन भर के अफवाहों का बाजार गर्म था रामेश्वर उरांव के इस दौरे को लेकर के, और जिस तरीके से तमाम तरह से लोग अलग अलग जगहों से ये खबरें आ रही थी कि नहीं भाई संगठन के अंदर कई तरह के विरोध है, जिन विरोधों का स्वरूप है कि भाई रामेश्वर उरांव वहां पर तलब किए गए हैं, जबकि खुद रामेश्वर उरांव आ गए। आप खुद बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी सारी खबरों को आपने का खंडन कर दिया था आपने, और खुद रामेश्वर उरांव भी आकर के बोले कि ऐसी कोई खबर नहीं है। तो कुल मिलाकर के ऐसी खबरों को तो पूर्ण विराम यहां लगा देना चाहिए। जी देखिए, रामेश्वर उरांव ने जिस व्यक्ति से मुलाकात की है पहले वो समझना होगा। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनकी जवाबदेही संगठन के प्रति है, ना कि किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार के प्रति। अगर किसी तरह से भी सरकार को लेकर कोई बातचीत अगर होगी तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, यानी कि आरपीएन सिंह जो इस ओहदे में फिलहाल कांग्रेस के अंदर अभी है, उनसे बातचीत होगी। और जहां तक जब संगठन महासचिव से बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर संगठन को लेकर, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम भी कांग्रेस चलाने जा
जा रही है आउटरीच पूरे देश में, जहां जिसके तहत 12 करोड़ लोगों से पार्टी को जुड़ना है। और खास करके जो दो अति महत्वपूर्ण नाम है जिनके की वापसी को लेकर लगातार कवायद चल रही है, प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत। तो आज की इस बैठक में लगभग इस बात की सहमति बन चुकी है कि प्रदीप बालमुचु कांग्रेस में वापस आएंगे, सुखदेव भगत को भी वेट करना होगा। इसके अलावा क्योंकि 2016 के बाद से झारखंड में कांग्रेस की प्रदेश इकाई का गठन नहीं हुआ है, और अगर कांग्रेस अपने कोटे से किसी को बोर्ड निगम में जगह देगी तो वो चेहरा विधायकों का होगा, संगठन में नेतृत्वकर्ता जो है उनका होगा, या फिर जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं उनका वो जगह होगा। तो इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई है, और क्योंकि संगठन ही ये तय करता है कि पार्टी की तरफ से सरकार में बोर्ड निगम में प्रतिनिधित्व किसका होगा, तो इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो कैबिनेट रिशफल जिसको लेकर कई लंबे समय से बातचीत चल रही थी, या फिर अगर विभागों का की अदला बदली होगी, तो तमाम चीजों के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली से कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया। तमाम तरह की जो अफवाहें थी कम से कम उस पर आपकी बातों से विराम पड़ जाता है। हमारा वादा है, हमारा दावा है कि इससे जुड़ी कोई भी खबर होगी वो खबर आप सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया विपिन आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, और जो तमाम तरह की खबरें थी उन खबरों के बारे में आपने विस्तार से समझाया। तो कुल मिलाकर के अगर इस दौरे के मजमून को समझें तो ये दौरा रामेश्वर उरांव के लिए तो संगठन से जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ी बातें चल रही हैं। इसके अलावा विपिन से जैसा बातचीत के बाद समझ में आया कि हाँ भाई, हो सकता है इस दौरे के बाद आपको कैबिनेट में कुछ बदलाव नजर आए। जैसा कि सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि भाई नमन विकसल कोंगाड़ी जो हैं उनका मंत्री बनने के संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि प्रदीप कुमार बालमुचु की वापसी हो सकती है संगठन में, कांग्रेस में। सुखदेव भगत के वापसी को लेकर के थोड़ा पेंच फंसा हुआ है, उसे लेकर के हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत कुछ बदला हुआ दिल्ली के दौरे के बाद हो सकता है कि आपके सामने आए झारखंड में।